हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल योली मदद क्या हाल है गाइस। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो वक्त हो गया है एपिसोड 3 के पार्ट 2 पे रिएक्शन का। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। सब्र करो। बहुत खूब, कोई और चारा नहीं, मैं इंतजार करता हूँ। बानो ज्यादा आई है, बानो ज्यादा। तो मुख्तार सकफी आप हैं? जी बानो, मुझे फख्र है कि बानो ने इसने दुखुल दिया और बंदे की हाजिरी कबूल कर ली। मदान के सफेद महल आने पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। खुश आमदीद। खुश होना वो भी बेहयाओं और नामर्दों के दयार में। जान के बदले और कोई कीमत नहीं। जब मैंने मुश्तबा को आखिरी बार देखा था तो मैंने कहा था कि खुश आमदीद सिब्ते पैगंबर, खुश रहिए। तो मुश्तबा मुस्कुराए और कहने लगे कि तुम्हारा खैर कबूल है कि तुम मेरे लिए मौत की तमन्ना कर रही हो। अजीब किनाया है। मुझे मौला अली के फुस्त और रब्बुल काबा की याद आ गई। बिल काबा, जिसके आलम मलकूत पर नजर होती है वो आलम नासूत को अपनी नजर में हकीर जानता है। आसमानी फरिश्तों का हल्का कहाँ और दीवाने हाकिम का हल्का कहाँ। जनाब फरमा रवा से सुना कि आप किसी जरूरी काम के लिए आ रहे हैं। कहिए, मैं सुन रही हूँ। जबरन तौफीक मिली के पिछले हालात में शहर मदाइन का जिम्मा और इमाम की जान की हिफाजत की जिम्मेदारी इस हकीर के कंधों पर डाली जाए। किसने आपको मजबूर किया? मेरे चचा जनाब फरमा रवा ने। जब इमाम को बेहोशी की हालत में महल लाया गया तो चचा ने मुझे बुलाकर कहा कि काबिल एतमाद लोगों की नस्लों को टिड्डियां खा गई हैं। मैंने भी मजबूरन लब्बैक कह दिया। जो शख्स जबरन किसी मसनद पर बैठता है तो उसे परवाह नहीं होती। जो शख्स कराहियत के साथ खिदमत करता है उससे बैद नहीं है कि कमी पेशी करे। रसूल खुदा के फर्जंद की जान की हिफाजत करना उन लोगों का काम है जो दिल से खुदा से मामला कर बैठते हैं। बहुत फसीह और बलीग बातें करती हैं आप। मेरे मना करने की दलील अंदर के शैतान से खौफ है। मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम उन लोगों की फहरिस्त में आ जाए जो बड़े शौक और ज़ौक़ के साथ आते हैं ताकि खुदा के साथ मामला करें, मगर हजरत इब्लीस की दुकान पर नजर आते हैं। ओहो। अमन और अमान की जिम्मेदारी लेने से पहले क्या करते थे आप? खेती बाड़ी करता था बानू। जंग सिफ़ैन के बाद मदाइन आ गया और खेती बाड़ी को अपना पेशा बना लिया। अच्छा। आपको मुझसे क्या काम था जनाब मुख्तार? यकीनन आप जानती होंगी कि मुआविया ने इमाम के सर के लिए 1000 शामी दिनार और एक बेटी देने का वादा किया है। जी, मैंने सुना है। बहकाने वाला वादा है। इस वादे ने नाचीज का काम इस कदर दुश्वार कर दिया है कि मुझ पर नींद और खुराक दोनों हराम हो गए हैं। मेरी पलक झपकने के बराबर गफलत बिशियों को किसी बहुत अमीर गम में मुब्तला कर सकती है। मेरी कौम और कबीले की 40 साल आबरू खत्म हो जाएगी। जैसा कि बानू मदाइन में रहने का इरादा रखती हैं, मैं गुजारिश करता हूं कि इस खतरनाक वजीफे में मेरी मदद करें। अंधा और क्या चाहें, बस 2 आंखें जनाब मुख्तार। मुझे क्या करना होगा? यूं समझिए कि इस महल के अशरात हस्बी दुश्मन के कारिंदे हैं। यूं समझिए कि जैसे महल के मक्खी और मच्छर वगैरह के डंक भी जहर से भरे हुए हैं। मेरे चचा जनाब फरमा रवा से मशवरा किए बगैर किसी से भी दीदार न कीजिएगा। सिर्फ वो खाना इमाम को खिलाइएगा जो मेरे चचा के हाथों से लें। पहली यानी खतरा इस हद तक बढ़ गया है? अफसोस है कि हाँ। कल रात दुश्मन के जासूसों में से एक को हमने पकड़ा है जो औरतों के लिबास में इस महल में दाखिल हुआ था। अरे एक काफी मोतबर नाम है। मुआविया के वादे की लालच में अपनी मर्दांगी से भी गुजर गया। शायद आप उसे जानती हो। उसका नाम उमर इब्न साद अबी वकास है।
उमर इब्ने साद अबी वक्कास? हाँ, अरब के जहांगीर सरदार का बेटा। दुनिया की हवस परस्ती पर लानत हो, जो शराफत और मर्दानगी की तजलील करती है। मैंने सोचा भी नहीं था कि अरब अपनी इज्जत का सौदा कर सकते हैं। मैंने अब तक सब्र का दामन नहीं छोड़ा था, मगर इस खबर ने मुझे आज खौफजदा कर दिया है। मुख्तार, इमाम हसन के पास सिवाय औहदा खिलाफत मुआविया के हवाले करने के और कोई रास्ता नहीं बचा। अब आप क्या करना चाहेंगी बानो? मुझे हसन से बात करनी होगी। मुझे उन्हें कहना होगा कि सुलह कबूल कर लें। मुआविया कुफार कुरैश से बदतर तो नहीं। रसूल अल्लाह का कुफार कुरैश से सुलह करना बिल्कुल उसी तरह है जैसे आज हसन और मुआविया का तनाज़ा है। मैं मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि जल्दी मत कीजिएगा बानो। ज्यादा खून बह जाने और कमजोरी के बायस शायद इमाम ये नागवार खबरें बर्दाश्त न कर पाए। सुलह की बातें ऐसी ज़रबत की मानद हैं जो ज़रबत खंजर से ज्यादा मोहलिक हैं। 1-2 दिन सब्र कीजिए ताकि उनकी हालत बेहतर हो जाए। उस जाहिल जमात का खाना खराब हो के उन लोगों ने मेरी आरजुओं को हसरत बना दिया और मेरे ख्वाबों के महल को वीरान कर दिया। उसे छोड़ दें, खुदा के लिए उसे छोड़ दें। मुआविया उससे ज्यादा रहीम है कि रसूल खुदा के जख्मी नवासे पर तलवार चलाए। खुदा के वास्ते इससे ज्यादा जंग के नकारे उनके कानों में ना बजाएं। ऐसे तेज घोड़ों पर बैठिए कि जैसे हवा पर सवार हो। कम से कम सोइए और ज्यादा से ज्यादा दौड़िए। हमारे पास ज्यादा मोहलत नहीं है। तुम शूश और तुम हवास जाओ और आप दोनों जल्द अज जल्द इराक के हजम तक पहुंचिए। जवाब के बगैर मत आइएगा। याद रहे कि किसी फर्द बशर को आप लोगों के मकसद की इत्तला ना हो, यहां तक कि आप लोगों के अहलो अयाल को भी। खुदा आपका मुहाफिज हो। फैमिली की और पहलवान कियान, खाने के काफिले के साथ खुद तुम भी जाओ और लश्कर साबात तक पहुंचकर खाना तकसीम करने में मुकम्मल नजारत रखना। कहीं खुदा न खास्ता किसी का हक ज़ाय न हो जाए। पुरमसरत खबरों से गाफिल मत होना कि ये फौजियों की रूह जिंदा कर देती हैं। कहां गुम हो कियान? अबू इसहाक बहुत गुमसुम है। काश आप इस तरद्दुद और शुकूक के मैदान में मेरा और जारिया का मौजू ना निकालते। आज का अबू इसहाक कल से बहुत मुख्तलिफ है। उस बात को लेकर बहुत परेशान है सब लोग। अबू इसहाक की फिक्र मत करो। आज का अबू इसहाक कल के अबू इसहाक से यकीनन एक दिन बड़ा हो गया है और मज़ीद पुख्ता हो गया है। मैं चलता हूं। बानो ज्यादा को देखा मुख्तार? क्या बातें हुई चचा की जान? बताओ, मैं सुनने के लिए बेताब हूं। मुख्तार, तुम्हारे लिए भी यही बेहतर है कि अपनी खेती बाड़ी और ज़राअत पर तकिया करो। तुम लोग शाम के उस लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकते जो टिड्डियों की तरह है। आप लोग अपने आप को बचाइए, मैं अपने शौहर को बचा लूंगी। बहुत ढोंग कर रही हो। चाचा जान, हम बाजी हार चुके हैं। क्या मतलब बाजी हार चुके हैं नूरे नजर? मतलब ये कि बानू ज्यादा भी उम्र साथ की तरह बातें कर रही हैं। मतलब ये कि उनकी जिम्मेदारी लगाई गई है कि इमाम को सुलह पर मजबूर करें,
यानी ये कि इमाम खुद अपने घर में भी तन्हा है और कोई साथी नहीं। काम हाथ से निकल चुका है चाचा जान। अब चाहते हैं उस लश्कर से लड़ने के लिए जाएं जो सहरा की रेत जितनी तादाद में है, और दौलत के हवाले से कई ढेर सोना उनके पास है, और शैतान के लश्कर के जैसी चालबाजियां। तुम पागल हो गए हो मुख्तार, हवा हवस की जद में आ गए हो। बानू ज्यादा जादूगर थी या हमारे साथ? चचा की जान, वो लोग जो बद्र ओहद और खंदक में रसूल खुदा के सामने लश्कर आराई कर रहे थे, उनकी तादाद हिलत और दौलत शामियों से किसी तरह भी कम न थी। बदर वालों के मुकाबले में 3 पर 1 के हिसाब से थे। हाँ, 3 पर 1 के हिसाब से थे, मगर थे है नहीं। दुनिया से दिल उखाड़ चुके थे और मौत के मुश्ताक थे। हाशमियों के सिर्फ उंगलियों पर गिने जाने वाली तादाद रह गई है, और आप शियायान इराक अजम और शूश और आवाज के साथ मिलकर हम फौज बना रहे हैं मुख्तार। चाचा जान, हम ख्वामख्वाह जोर लगा रहे हैं। वो लोग जो खुद को पिसर पैगंबर का फिक्रमंद कहते हैं, वो हमसे ज्यादा मुहक्कम बुरहान रखते हैं। सुलह हुदैबिया, मुझे यकीन है कि मौला बिस्तर से उठेंगे और उन्हें सुलह के लिए आमादा कर दिया जाएगा। तो जब तक फुर्सत है पीछे आ जाइए और मुआविया से सुलह कर लीजिए। नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये बातें मैं उस बेटे से सुन रहा हूं जिसका बाप हौसले शहादत करके मैदान में जाता था। मुझसे चाहते हो कि सारी जिंदगी की अली की मोहब्बत को छोड़ दूं और माविया को पकड़ लूं, वो भी उन दिनों में जब मेरे पांव कब्र में लटके हुए हैं। अफसोस, अफसोस, अफसोस। गलत हो रहा है, बहुत गलत हुआ है। खुदा कसम, ये जो मेहंदी मेरे हाथों पर देख रहे हो, ये शहादत की मेहंदी है। अफसोस मुख्तार, तुमने इन बातों से मेरा जिगर जला दिया है। मुझे खुशफहमी थी कि मेरा शेर भतीजा एक खून की प्यासी तलवार के साथ और दिल हिला देने वाली आवाज और खुलूस ईमान से भरपूर दिल रखते हुए मुझे मेरे इमाम के सामने सुरखरू कर देगा, सुरखरू कर देगा। चाचा जान, खुदा की कसम आप कह दीजिए मर जाओ तो मैं कफन पहनकर कब्र में सो जाऊंगा, मगर मेरा दिल नहीं चाहता कि ये सफेद महल मेरे चाचा का मदफन बन जाए बगैर उसके कि उनकी लड़ाई का कोई फायदा हासिल न हुआ हो। यकीन कर लीजिए कि हमारी इस मुकालमत का कोई भी फायदा जंग तक नहीं जाएगा। सुलह यकीनी है। मुआविया भी मौला को नहीं मारेगा। वो चाहे अपनी हुकूमत की बका के लिए ही क्यों ना हो, हरगिज़ अपने नाम को बदनाम नहीं करेगा। कैसा अजीब कशफ किया है तुमने। जाओ मुख्तार, जाओ। इसके बाद मुझे तुम्हारी इस तलवार और तदबीरों की कोई जरूरत नहीं है। खुदा ने चाहा तो इस बारे गिरा को मैं अकेला अर्ज तक ले जाऊंगा। बहुत कुछ चेंज हो गया, बहुत कुछ, अचानक से बहुत कुछ चेंज हो गया। ए लोगों, तमाम तारीफें उस खुदा के लिए जिसने उम्मत का मसला हल कर दिया। हाँ।
मुसलमान जंग से आजाद हो गए। मुआविया इब्ने अबी सुफियान और हसन इब्ने अली ने आपस में सुलह कर ली। मुआविया खलीफा हो गया और हसन ने बैत कर ली। What? ए मदाइन के लोगों सुनो, ए मदाइन के लोगों होशियार, जंग खत्म हुई। मुआविया इब्ने अबी सुफियान और हसन इब्ने अली ने हंगामे के बाद आपस में सुलह कर ली। हसन ने घुटने टेक दिए और मुआविया खलीफा हो गया। ये रखने वाले लोग हैं। तुम कब तक दांत कसे रहोगे? खलीफा ने बख्श दिया, तुम नहीं बख्शोगे। खलीफा की बख्शिश ने हम सबको असीर कर दिया और तुम सबको दिलेर बना दिया। खतरा हम सबको था, पागल रंगने वाले। खुदा का शुक्र है मदाइन रोमी तोपों और जंगजू बिच्छुओं से तबाह नहीं किया गया। हसन ने सुलह करके खुदा को खुश किया है। नादान, इमाम हसन की मुआविया से सुलह अजमियों का कत्ल था, लंबे कानों वाले। आहिस्ता बोलो दीवाने, ये बातें अहमरा की हैं। ये बात अली के मुरीदों की है। मैं अबू नसीर हूं गंजे, उस धागे का ताजिर जिसे तुम रंगते हो। हसन और मुआविया की सुलह तमाम मुसलमानों के मफाद में थी, सिवाय अहमरा के जो जाती तौर पर अरबों के दुश्मन हैं और अपनी दुम को अली के मुरीदों के साथ बांध चुके हैं ताकि उनके साथ मिलकर दोस्ताना अंदाज में अरबों का कत्ल व गारत कर सकें। वापस फिर से खेतीबाड़ी में, मतलब जंग सच में खत्म हो गया। लिटरली सब कुछ छोड़ दिया गया। ये सही नहीं हुआ। ज़रबी, जी मेरे आका। आओ बैलगाड़ी पर बैठ जाओ। आ जाओ ध्यान से। यार आ गए आजाद लड़ाका सिपाही। सब कुछ खत्म हो गया मुख्तार। मेरी तमाम आरजुएं हसरत में बदल गई हैं। तुम्हारी आंखें खून के दो प्यालों की तरह हो गई हैं। खुदा की कसम, मेरे लिए मौत ज्यादा बेहतर थी। काश मैं मर गया होता और इतनी जिल्लत का सामना ना होता। जो इमाम ने कबूल कर लिया ये सुलहनामा नहीं था, शर्मिंदगी का पैगाम था, शर्मिंदगी का। इमाम हसन ने खुद कबूल तो नहीं किया, मुझे नहीं लगता। बिलाखिर हजरत इब्लीस ने तुम्हें भी बहका दिया है। हजरत इब्लीस, गुस्से ने तुम्हें भी गलत कहने पर मजबूर कर दिया। अपने एहसासात की लगाम में सरकश को खींचो, होश करो। आओ आओ कुछ आराम करें। इमाम मुश्तबा के पास और कोई चारा नहीं था। शहादत का दरवाजा खुला था मुख्तार। हम अपने खून से अबू सुफियान के बेटे को रुसवा कर सकते थे। तुम भी मेरे चाचा की तरह गलती कर रहे हो कियान। खुदकुशी एक हराम फेल है। रसूल खुदा के फर्जंद खता से मुबर्रा है, हराम फेल के मुर्तकिब नहीं हो सकते। यकीनन मौला हसन जानते थे कि उनका खून बह जाना उनकी और उनके दीन की हकानियत की जमानत नहीं बन पाएगा। उन्हें यकीन था कि उनके खून के बह जाने से दुश्मन रुसवा नहीं होगा। अगर उन्हें जरा भी उम्मीद होती तो वो हरगिज़ इस सुलह का बोझ नहीं उठाते। मुआविया क्यों रुसवा होता?
वो नमाज नहीं पढ़ता, वो रोजा नहीं रखता। क्या उसका हज कज़ा होता था? क्या वो खुल्लम खुल्ला फिस्क व फुजूर करता था? हाँ, क्या है वो? यही सब अवाम उन्नास को धोखा देने के लिए काफी है। आओ कियान, आज के बाद से अपनी तलवार को न्याम में रख लो और उसकी जगह बेलचा उठा लो। बेलचा? तुम देखोगे कि बेलचा चलाने से भी जन्नत तक पहुंचा जा सकता है। इससे डस्ट बाहर हो जाता है और गेहूं बाहर आते हैं मेरे ख्याल से। ये क्या है? इमाम हसन इब्ने अली अलैहिस्सलाम और मुआविया इब्ने अबू सुफियान के माबैन सुलह मंजूर हुई, जिस पर तारीख के औराक गवाह हैं कि 5 बुनियादी उसूलों पर मुश्तमिल थी। और उसकी अहम तरीन और सबसे पहली शर्त यह थी कि मुआविया के बाद उसकी हुकूमत को कोई वारिस नहीं होगा। मुआविया ने उस मोतबर सनद के तहत वादा किया कि उसके बाद अपनी हुकूमत के लिए कोई जानशीन मुअय्यन नहीं करेगा। फिर यजीद? क्या तुम्हारी कश्तियां डूब गई हैं मेरी जान? मुख्तार से फिक्रमंद हूँ खाला। क्यों? मुख्तार मेहंदी। तो बिल्कुल सरे तस्लीम खम कर चुका है। मेहंदी लगाई? अभी तक उम्र से हाथ नहीं मिलाया उसने। अगर हाथ ना मिलाया होता तो इस शादी के लिए रजामंद ना होता। वो मजबूर हुआ है खाला जान। शादी मेरी और नारिया की चालाकियां उसकी रजामंदी का सबब बनी। दर हकीकत वो उमर से नाराज है। वो चाहता है कि उसके तन पर सर ना हो। निकाह का खुतबा हो जाने दो। उमर और मुख्तार एक हो जाएंगे, कीने दिलों से खत्म हो जाएंगे। मुंह लटकाने के बजाय आंखों में खुमार पैदा करो ताकि उमर का दिल लुभा सको। मैं डरती हूँ कि मुख्तार का गुरूर जख्मी ना हो जाए खाला। अगर मुख्तार के गुरूर को खराश भी आई तो हमें छोड़ेगा नहीं। मुख्तार उस वक्त खतरनाक है जब उसके हाथ में तलवार हो। वो मुख्तार जिसके हाथ में बेलचा है वो चूंटी के लिए भी नुकसानदेह नहीं है। काश खुदा आपकी सुन ले खाला। That's it. That's it. एपिसोड 3 यहाँ पे एंड होता है। बहुत कुछ चेंज हो गया है इस एपिसोड के बाद। एपिसोड 3 के पार्ट 2 के बाद बहुत कुछ बदल गया है। जहाँ पे पहले लाइक एक तरह से जंग की बात चल रही थी, जंग होगा इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ के लोग एंड मुआविया की तरफ के लोग। दैट्स वाई जो मुख्तार के चचा जान थे उन्होंने अपने लोगों को पैगाम लाइक भिजवा के अलग अलग जो बाहर में रहते उनके पास पैगाम भिजवा के वो फौज इकट्ठा करवा रहे थे। बट बहुत कुछ चेंज हो गया इस एपिसोड के बाद। अचानक से बानो ज़्यादा की एंट्री होती है एंड बानो ज़्यादा जो है बहुत कुछ समझा देती है, बहुत कुछ पढ़ा देती है, पट्टी पढ़ा देती है एक तरह से तुम कह सकते हो हज़रत मुख्तार को कि ये जो है जंग नहीं हो सकती, जंग हमें नहीं करनी है। मुआविया के पास बहुत बड़ी फ़ौज है। मैं जो हूँ अपने शौहर को, अपने लाइक हस्बैंड को सेफ रखना चाहती हूँ, मैं कोई झगड़ा नहीं चाहती हूँ। इस तरह से लाइक बातें कर करके जंग को ख़त्म कर दिया गया है। जो बेसिकली दो लोगों के बीच में जो लाइक लड़ाई होने वाली थी वो ख़त्म हो चुका है, सुलह हो गया है।
एंड ऐलान करा जा रहा है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने बैत कर ली। वहाँ पे कुछ लोग ऐलान कर रहे थे, तुमने देखा जो लाइक ढिंडोरा पीटा जाता है एरिया में, तो कुछ लोग ढिंडोरा पीट रहे थे कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने बैत कर लिया मुआविया की, मुआविया खलीफा बन गया है। इस तरह से लाइक ऐलान करा जा रहा था इस वीडियो में। अब मुझे नहीं पता इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने खुद कहा है कि सुलह कर लो या फिर ऐसी फैला दिया गया है, कुछ समझ नहीं रहा बस, क्योंकि उन्होंने खुद नहीं कहा, मैंने इस वीडियो में दिखाया नहीं है। अब मुझे नहीं पता भैया खुद कहा है नहीं कहा, ये मुझे बता देना। आई गेस मेरे ख्याल से उन्होंने खुद कहा होगा, किसी के ज़रिए बताया होगा, हो सकता है मेरे ख्याल से। तो यस, एट द एंड सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सुलह हो चुकी है मुआविया और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बीच। एंड मुझे लग रहा है लाइक यही एक कारण होगा जहाँ पे लाइक सब कुछ अभी शांत हो गया है एंड अचानक से फटाका फोड़ेगी, लाइक धमाका करेंगी बानो ज़्यादा जहर दे के, ऐसा मुझे लग रहा है। लाइक सब कुछ शांत हो गया है, सारे जो लाइक रेस्ट्रिक्शंस थे, सारे जितने भी लाइक गार्ड्स वगैरह लगाए गए थे इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए, तुमने खुद देखा सब कुछ खत्म हो चुका है, सब खेती बाड़ी में जा चुके हैं। हज़रत मुख्तार खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो बहुत सिंपल सी बात है, बड़ी ही आसानी होगी इमाम हसन अलैहिस्सलाम तक पहुँचने के लिए उसकी वाइफ को। तो ये रीज़न यहाँ से स्टार्ट होता है बेसिकली प्रॉपर स्टोरी। लेट्स सी, एपिसोड 4 देखेंगे अपन, जल्दी देखेंगे। तो दैट्स इट। आई होप तुमको मेरी वीडियो पसंद आएंगी, पसंद है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बहुत जल्दी मिलते हैं किसी न्यू रिएक्शन वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिए एंड पिछले एपिसोड्स के लिंक तुम्हें मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लीज़ जाके चेक कर लेना। बी सेफ, बी हैप्पी, पीस आउट, यानी मजाक, तब भाई क्या